हेलो फ्रेंड, मैं शिफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। दो चरों के फलों की सीमा एंड सांद्रता। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं इसकी लिमिट निकालना सिखाऊंगी कि टू वेरिएबल की फंक्शन की लिमिट पॉइंट और 0.0 यदि ओरिजिन पॉइंट है तो आप उसकी लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए उसके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी 0 पर फाइंड करने एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं और उसके लिए लिमिट लगती है टू वेरिएबल की जो ओरिजिन 0 पॉइंट पर फाइंड करने आनी चाहिए आपको। तो इसके पढ़ाने से पहले हम इसके लिए लिमिट निकालना सिखाऊंगी जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का होगा। तो यहाँ पर लिखा है लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, हिंदी में लिखते हैं दो चरों के फलन की सांतत्य या सीमा। लिमिट क्या होती है पहले हिंदी में बताऊंगी, देन उसको इंग्लिश में बताऊंगी। लिमिट का मतलब है या फंक्शन डिफाइन कर रहा है फंक्शन f of x y डिफाइन इन a b then L is said to be limit of x y if limit x y tending a b f of x y equal to L। उनने वाला है जो फंक्शन है मेरा एक्स वाई डिफाइन किस पर, ए बी पॉइंट पर। इस ए बी पॉइंट पर मुझे चेक करना है कि फंक्शन की वो लिमिट निकाल क्या आंसर आएगा। तो आंसर क्या डिफाइन करा एल, तो यहाँ पर डिफाइन करा एक्स वाई, टेंडिंग का सिंबल होता है, लिमिट लगा रही हूँ, एक्स की वैल्यू ए तक जा रही है, वाई की वैल्यू बी। फंक्शन का जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, एल आ रहा है। कितना आ रहा है, एल। तो एल क्या कहलाएगा, फंक्शन का लिमिट। ये चीज हिंदी में लिखी है। मान लो एफ ऑफ एक्स वाई टेंड एफ ऑफ एक्स वाई की बी वत प्रक्षेप डी सबसेट आर पर परिभाषित फलन है, तब वास्तविक संख्या एल को फलन एक्स की सीमा कहते हैं, जबकि एक्स बार टेंडिंग 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। वर्किंग रूल डिफाइन कर रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा आएगा, गिवन दैट लिमिट एक्स वाई टेंडिंग 0 एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि जो लिमिट है एक्स की वैल्यू भी 0 में जा रही है, वाई की वैल्यू भी कितनी जा रही है, 0। इसको मुझे निकालना है। तो यहाँ पर ओरिजिन में फाइंड करने के लिए एक ट्रिक होती है कि यदि क्वेश्चन ओरिजिन में आ रहा है तो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, या तो एक्स को वाई में कन्वर्ट करो या तो वाई को एक्स में करो। तो एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इज लाइन का इक्वेशन, रेखा का समीकरण होता है। ओरिजिन पे यदि फाइंड करें तो c की वैल्यू 0 होती है, तो रिलेशन बनता है y इक्वल टू एम एक्स। ओरिजिन मतलब y की वैल्यू 0 डाल रहे हैं, ये टर्म में 0, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 0। यानी कि ओरिजिन पॉइंट में c 0 होता है, तो y इक्वल टू रिलेशन किसका बनता है, mx का। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, मैं करूंगी y इक्वल टू क्या डाल दूंगी, mx, यानी कि y को भी मैं x में कन्वर्ट करें। अब लिमिट किसकी थी, x y की थी, तो अब लिमिट x में कन्वर्ट हो रहा है, y भी x में कन्वर्ट हो रहा, तो लिमिट किसकी रखी जाएगी, x की, x टेंडिंग 0। यानी जो फंक्शन है x y टेंडिंग 0 की जगह x टेंडिंग 0, f ऑफ x, y की जगह mx आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है। अब इसके दो केस बनेंगे, या तो इसकी वैल्यू 0 आएगी या तो नॉट 0। यदि इसकी वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि अपन ओरिजिन फाइंड कर रहे हैं, यदि इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो मुझे एनोदर फंक्शन रख के वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा है इफ लिमिट एक्स टेंडिंग 0 एक्स एम एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन मैंने डिफाइन करी कि इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो फंक्शन की लिमिट नॉट एडजस्ट करेगी। नॉट एडजस्ट का मतलब उसका आंसर ओरिजिन पे फाइंड नहीं हो सकता है। केस 2 डिफाइन करा है, यदि एक्स वाई जो वैल्यू निकाल रहा है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, देन सॉल्व अगेन, तो मुझे फिर एक एनोदर फंक्शन मानना पड़ेगा, या तो एक्स की वैल्यू वाई में माननी पड़ेगी या तो वाई की वैल्यू एक्स। यानी कि यदि कोई क्वेश्चन अपन सपोज करो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर, कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ, उसका आंसर 0 आ गया और मुझे पता नहीं था इसका आंसर 0 है, तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी है कि आंसर 0 आ रहा है। तो सेम पैटर्न इसमें है, यदि फर्स्ट लिमिट डालने पर y इक्वल टू एम एक्स डालने पर फंक्शन मेरा आंसर 0 आ रहा है, तो अपन एक और फंक्शन डाल के आंसर 0 चेक करेंगे। यदि उसको भी डालने पर आंसर 0 आएगा तो लिमिट एडजस्ट करेगी, यानी उस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर डिफाइन करा है सॉल्व इट इन कंडीशन अज्यूम द वैल्यू ऑफ लोअर डिग्री ऑफ एक्स और y टर्म एंड एक्स टर्म। उन्होंने डिफाइन करा है कि यदि मेरी वैल्यू मुझे अज्यूम करनी है तो लोअर डिग्री देखते हैं, x की वैल्यू y के फॉर्म में अज्यूम करते हैं, y की वैल्यू x जिसकी लोअर डिग्री होगी। यहाँ पर लिखा है अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ लोअर डिग्री ऑफ x और y इन टर्म ऑफ x। लिमिट फॉर्म में डिफाइन करा है एक्स वाई, ये फंक्शन हो एक्स पावर 4y, यहाँ पर लोअर डिग्री किसकी है, y, तो y इक्वल टू एक्स माना, वो कन्फर्म है। पावर कितनी होगी, 4 में 2 का डिवाइड देना, वो पावर लग जाएगी। सेम अनदर फॉर्म में यहाँ पर लोअर डिग्री किसकी है, x पावर 2 है और y टू पावर 6 है। लोअर डिग्री x की मुझे y रखना, ये कंफर्म हो गई। पावर कितनी लगी, 6 में 2 का डिवाइड दे देना, तो आंसर कितना है, 3, यानी y इक्वल टू एक्स क्यों रखना सामने। बेस यदि सेम होगा, सपोज करो नीचे है फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर अपन एक्सिस मानेंगे, यानी कि x इक्वल टू वाई मानो या तो y इक्वल टू एक्स, बात तो सेम ही है। तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स, दैट पूरा फंक्शन y में कन्वर्ट हो रहा, तो एक्सिस मानते हैं, तो यहाँ पर अपन एक्सिस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, या तो पूरे क्वेश्चन को x में कन्वर्ट करेंगे या तो y फॉर्म, यदि दोनों की डिग्री सेम हो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी।
तो उसमें आपके जो भी डाउट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। देन सॉल्व दैट वी गेट वैल्यू 0, तो लिमिट इज एडजस्ट। तब इसको डालने पर आंसर फिर से 0 आ रहा है, तो इस फंक्शन की लिमिट कैसी करेगी, एडजस्ट करिए और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन ऐसा आएगा, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0, यानी डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 0 नहीं है। शो दैट लिमिट डज नॉट एडजस्ट, यानी इस फंक्शन की लिमिट एडजस्ट नहीं करी, यानी वैल्यू 0 नहीं आ रही होगी, वो मुझे चेक करके दिखाना है। हिंदी पढ़ते हैं, मान लो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू फंक्शन यही है, दर्शाइए कि लिमिट एक्स वाई टेंडिंग 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई का अस्तित्व नहीं। तो वर्किंग रूल से अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में वी है, पूरा क्वेश्चन अपन लेके चलेंगे। क्या लेके चले, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कितना है मेरा फंक्शन, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। देन वी हैव टू शो दैट, हम क्या दर्शाएंगे कि लिमिट एक्स वाई टेंडिंग 0 0 फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई डज नॉट एडजस्ट। ठीक है, तो अपन इसकी लिमिट निकालने के लिए पैटर्न से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेके चल रहे हैं, स्टेप फर्स्ट पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं, एक सरल रेखा मैं क्या कर रही हूँ, मान रही हूँ y इक्वल टू एम एक्स एंड लिमिट एक्स टेंडिंग की तरह रख रहा है 0, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स में कन्वर्ट हो रहा हूँ। तो वैल्यू किसकी निकाली है, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मुझे निकाली थी इस फंक्शन में। लिमिट किस में कन्वर्ट हो रही है, एक्स टेंडिंग 0 में, और यहाँ x जगह x रहा है, y की जगह कितना रख रहा है एम एक्स। इसकी वैल्यू निकाली तो इस फंक्शन को मैं पूरे किस में कन्वर्ट करी, x, यानी y इक्वल टू एम एक्स डाल रही हूँ। तो एफ ऑफ एक्स वाई वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास है वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स एम एक्स की, यानी कि इसमें x की वैल्यू x रखना है, y इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा mx। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा y स्क्वायर यानी mx का स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा mx का होल स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। ये वैल्यू निकाली है गिवन फंक्शन से, जो क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू गिवन थी। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट ऑन करें, लिमिट एक्स टेंडिंग कितनी चल रही है 0, वैल्यू पुट कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू कितनी निकली है, y mx की वैल्यू मैंने निकाली है mx का होल स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन mx का होल स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। यहाँ पर डाउट नहीं है किसी को, अब इसको सॉल्व करना है मुझे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग कितना चल रहा है 0, लिमिट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि लिमिट कब तक पुट आउट नहीं करते जब तक सॉल्यूशन फिनिश नहीं होता। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक्स कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, होल पावर को ब्रेक कर दिया, एम में पावर अलग कर दिया, एक्स में अलग, ये माइनस कितना चल रहा है एक्स स्क्वायर, सेम चीज नीचे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो लिमिट कितनी चलेगी, एक्स टेंडिंग 0, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा एम स्क्वायर माइनस का 1, सेम चीज एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा एम स्क्वायर प्लस का 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेप नहीं है, वैल्यू मुझे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लिख रही हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 की वैल्यू मुझे कितनी मिली है, एम स्क्वायर माइनस का 1 एम स्क्वायर प्लस का 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू डाली है 0, तो x है ही नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 1 एम स्क्वायर प्लस का 1। ये वैल्यू निकली है लिमिट ऑफ x टेंडिंग 0, ठीक है। लेके तो अपन ये चले थे, क्या लेके चले थे, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग 0 0 y एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है m, तो यहाँ पर लिखेंगे विच डिपेंड्स ऑन m। इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करी, m पे वैल्यू डिफाइन करी, तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, यानी कि लिखेंगे हैंस लिमिट एक्स वाई टेंडिंग 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई डज नॉट एडजस्ट, क्योंकि इसका आंसर कितना नहीं आ रहा है 0 नहीं आ रहा है, और 0 आने पर एक और फंक्शन रखना पड़ता है, ये मुझे शो करना था, हैंस प्रूफ। तो
लिमिट के मैंने कुछ एक फर्स्ट क्वेश्चन कराया है, मैं कुछ और क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो आपको लग रहा है हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी आपको हमारी ऐप से ही जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप नेक्स्ट क्लासेस हम आपको कोर्स के अकॉर्डिंग बना के प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमसे जुड़िए, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।